नमस्कार। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक नवयुवक की पढ़ाई के बाद जॉब लग गई, अच्छे खासे पैसे कमाता था, मगर शांति नहीं थी जिंदगी में। वो कहते हैं ना, चैन की बंसी नहीं बजी, बेचैन रहता था। इतनी समस्याओं से घिरा था उसका जीवन की एक समस्या पूरी नहीं होती तब तक दूसरी, दूसरी पूरी नहीं होती तब तक तीसरी आ जाती थी। हुआ यूं कि उसके गांव के पास एक बाबा जी का काफिला आया, और बाबा जी ऐसे थे कि वो हर समस्या का समाधान करते थे। तो छुट्टी का दिन था, ये भी चला गया, सवेरे ही चला गया। लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसका नंबर आते आते शाम हो गई। ये शाम को बाबा जी के चरणों में पहुंचा और कहा कि बाबा जी, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, एक पूरी नहीं होती तब तक दूसरी आ जाती है, दूसरी को खत्म करता हूं तब तक तीसरी आ जाती है, मैं परेशान हूं, समाधान बताइए। बाबा जी ने कहा, देख भैया, अभी तो शाम हो गई है, मेरा समय पूरा हो गया है, मैं कल तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा, अभी विश्राम करो यही, और एक काम करोगे मेरा। देखो भैया, मेरा काफिला है बड़ा और मेरे काफिले में 100 ऊंट है। बात यह है कि जो ऊंटों की देख संभाल करता है, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो काम तुम्हें करना है एक रात के लिए। बहुत बड़ा काम नहीं है, अभी रात में ऊंटों को बैठाना है, सवेरे हो जाए तो ऊंटों को वापस उठा देना। कर सकते हो? बस इतना सा काम है बाबा जी, ये तो मैं कर दूंगा। रात गुजरी, बाबा जी सवेरे तैयार होकर के आए कुटिया से बाहर। तो बाबा जी ने पूछा, रात कैसी निकली, नींद आई? वो थका हारा सा, परेशान उदास मुंह किया, बाबा जी क्या नींद आई, मैं तो सो ही नहीं पाया, एक पल भी नहीं सो पाया। क्यों? अरे बोले, आपके ये ऊंट, एक को बैठाता हूं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाता हूं तीसरा खड़ा हो जाता है, मैं परेशान हो गया। कुछ ऊंटों को मैंने मेरे प्रयास से बैठाया, कुछ ऊंट अपने आप ही बैठ गए, और कुछ ऊंट प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। लेकिन जब सुबह हुई, सबको उठाने लगा, तब वो बैठे। अब उनको तो उठने का समय, तब तो वो बैठे, जब बैठने का समय तो वो खड़े। मैं परेशान हो गया। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी समस्या का समाधान तो बताओ, मुझे फ्री करो। बाबा जी बोले, प्यारे, यही तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। याद रखो, जब तक जिंदा हो समस्याएं तब तक रहेगी, मुर्दे को कोई समस्या नहीं होती। इसलिए समस्या जिंदा होने का प्रमाण है। और उन ऊंटों की तरह कुछ समस्याएं तुम्हारे प्रयास से खत्म होंगी, कुछ अपने आप ही खत्म होंगी, कुछ प्रयास के बाद भी खत्म नहीं होगी, पर समय आने पर अपने आप ही वो खत्म हो जाएंगी। पर इन समस्याओं के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी का आनंद मत खो देना, क्योंकि याद रखो, मानो तो मौज है, मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है। ये कोरोना का काल ही ले लीजिए, कुछ लोग बड़े घबरा गए हैं। सावधानी तो रखनी है, तभी सुरक्षित रहोगे, लेकिन घबराइए मत। कुछ कोरोना से नहीं, कोरोना की घबराहट से मर गए। कुछ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अकेले रहना पड़ा, तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई इसलिए नहीं, अकेलेपन से मर गए। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि न परिवार न दोस्त चाह करके भी कोई साथ नहीं रह सकता है। लेकिन मैं कहता हूं, तब भी एक चीज है जो आपके साथ रहेगी, वो है आपका मन, आपके पॉजिटिव विचार। मैं आपके साथ नहीं आ सकता, लेकिन ये मेरी बात आप तक अगर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से आपको ऊर्जा मिलेगी। संत कबीरदास जी कह गए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही ले जावे नरक में और मन ही करावे फजीत। इसलिए हमेशा मन से ऊर्जावान बने रहिएगा और अपने आप को कहते रहिएगा। जो समस्याएं हैं उनसे बात करिएगा और कहिएगा कि मैं ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का। उठूंगा, घिरूंगा, फिर उठूंगा और अंत में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूं। तो निश्चित रूप से आप दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीत जाएंगे। धन्यवाद।